कुंती पुत्र, एकमात्र तुम ही इसे थामने, इसका वार करने और लौटाने में समर्थ हो। त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं जो इसका सामना कर सके, इसलिए इसका प्रहार शक्तिशाली शत्रुओं पर ही होना चाहिए। उनसे कम किसी योद्धा पर इसका प्रयोग सृष्टि के अंत का कारण भी बन सकता है। या कोई छोटे से छोटा जीव संसार में सभी के लिए कर्तव्य निर्धारित है। मुझे सफलतापूर्वक इस यात्रा को संपन्न कर पशुपतास्त्र प्राप्त करना होगा, तभी मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। मुझे विश्वास हो गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य आपसे जुड़ा और मैं आपके कर्तव्य में आपकी सहायक बनूं, तो मैं आपके कर्तव्य के मध्य बाधा कैसे उत्पन्न कर सकती हूँ। इसलिए अब मैं आपके विचारों में डूबी नहीं रहूंगी। अभी तो मैं माँ के बताए 16 सोमवार व्रत में व्यस्त रहूंगी। आपका आशीर्वाद होगा तो मुझे अपने व्रत में सफलता प्राप्त होगी, इसलिए मुझे आपका आशीष दीजिए। पुत्री देव सेना पुत्र कार्तिकेय के लिए पूर्ण रूप से सुयोग्य है। अब शीघ्र ही इन दोनों का विवाह कर देना चाहिए। तो भ्राता, इस प्रकार वीर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु महादेव के किराट अवतार को प्रभु पशुपतेश्वर भी कहा जाता है। और उन्होंने अर्जुन को मात्र वो महाअस्त्र ही प्रदान नहीं किया, अपितु उन्हें भावी जन्म में मोक्ष का वचन भी दिया। तो फिर क्या अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ प्रभु गणेश जी? हाँ हुआ, और इस जन्म में भी सयुज्य मुक्ति पाने के लिए उन्हें बहुत कठिन परीक्षा का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस जन्म में उन्हें किसी भी ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। और उनके पुनर्जन्म की कथा भी अत्यंत रोचक है। इस कथा की शुरुआत एक कबीले से होती है, जिसके राजा व्याधराज नागा को कोई संतान ना थी। मैया को प्रणाम करता हूँ। आज के दिन का आखेट स्वीकार करें माँ, और एक कृपा और करे माँ, मुझे उत्तराधिकारी दे। मेरा ये दुख हर ले माँ, कृपा करे माँ, कृपा करे। जगत पिता की लीला अपरंपार है। उन्होंने अर्जुन की आत्मा को अगले जन्म के लिए जागृत किया और जगत माता ने उसे एक परिवार दिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याधराज नागा को माँ की कृपा से उत्तराधिकारी प्राप्त हुआ। शांत हो गया, मेरी भुजाओं में आते ही ये शांत हो गया।
ये माँ की कृपा है। ये मेरा ही पुत्र है। ये मेरा ही पुत्र है। हाँ, ये मेरा ही पुत्र है। और जब वो अपने कबीले लौटे तो सब पहले से ही आनंदित थे, क्योंकि उसी समय उनकी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया था। महाराज, मैया की कृपा हुई है आप पर, पुत्री हुई है आपको। मैया की कृपा की वर्षा हुई है मुझ पर। उत्तराधिकारी भी मिला और पुत्री भी। नाचो। माता की कृपा में अब उन्हें पूर्ण विश्वास था और राजा अति आनंदित थे। वो अपनी पुत्री नीला और उस बालक थिन्ना की, जो उन्हें वन में प्राप्त हुआ था, दोनों का लालन पोषण बहुत स्नेह से करने लगे और उनकी इच्छा थी कि उचित आयु पर वो उन दोनों का विवाह करवा दें। हिन्ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम व्याघ्र हो और ये तुम्हारा अस्त्र है। अब इसे तुम्हें चलाना सीखना है और सामने देखकर निशाना साधना है। हाँ हाँ, समझ गया। आखेट करना तो तुम्हारा भी धर्म है। चलो, अच्छा है, तुम्हारे होने वाले पति के साथ में तुम भी धनुष विद्या सीख लोगी। जाओ, ले आओ वो धनुष। लो और साधो निशाना। चलो। प्रणाम मैया, आशीष दीजिए प्रभु। जीती रहो। हिन्ना, तुम्हें प्रभु और मैया से आशीर्वाद नहीं लेना? मिट्टी की मूर्ति के सामने क्या झुकना, इनसे क्या मिले। जाओ, साधो निशाना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। धनुष बाण चलाना तो जैसे तुम जन्म से ही जानते हो। ऐसे नहीं, ऐसे। सामने दृष्टि रखो और साधो निशाना। नीला, और अभ्यास करो, नहीं तो चूक जाओगी। आगे हाथ से निकल जाएगा और तुम भूखी रह जाओगी। जब तुम हो तो मैं भूखी क्यों रहूंगी भला? तुम आखेट करोगे और जो तुम लाओगे वो मैं खाकर प्रसन्न रहूंगी। फिर से लक्ष्य साधो और छोड़ दो बाण। अनेक योद्धा मेरी दृष्टि के सामने से निकले, किंतु अपने संपूर्ण जीवन में थिन्ना के समान कुशल धनुधारी मैंने नहीं देखा, जैसे ये पिछले जन्म से ही युद्ध कला सीख कर आया हो। व्यर्थ में निर्जीव शिलाकृति के सामने झुकना छोड़ दो, कदाचित तुम्हारा भी लक्ष्य सुधर जाए। जिन्हें तुम मात्र निर्जीव शिला आकृति कहते हो, वो मेरे भगवान हैं। मुझे उनमें विश्वास है। और मुझे विश्वास है मेरी भुजाओं पर, मेरे अस्त्रों पर, और कदाचित इसीलिए मैं अधिक उत्तम धनुधारी। बचपन से इसे समझा रहा हूँ, ईश्वर भक्ति का महत्व समझा रहा हूँ, किंतु इस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। और अब जब इसका राज्याभिषेक इतना निकट है तो ये कृपा समझकर स्वीकार किया था, किंतु वो थिन्ना से कभी ईश्वर सत्ता, उनकी भक्ति स्वीकार नहीं करा सके। दो इतने विपरीत व्यक्तित्व, उनके मध्य विवाह संभव ही कैसे था? विवाह के उपरांत व्यक्ति के जीवन में कितने अद्भुत परिवर्तन आते हैं, मैं यही तो आपको दिखाना चाहता हूँ भ्राता, जिससे आप शीघ्र विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या हुआ गणेश, अब किस विचार में डूब गए हो तुम?
विवाह एक यात्रा है जिसमें स्त्री और पुरुष एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। ये यात्रा कभी उन्हें आनंदित करती है तो कभी असंतोष का आभास भी कराती है, किंतु शुभ और बड़े उद्देश्य के लिए दोनों पति पत्नी इस यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। थिन्ना और लीला में मतभेद अवश्य थे, किंतु मनभेद नहीं। दोनों एक दूसरे को स्वीकार करते थे। फिर एक दिन उन दोनों के विवाह का समय आ ही गया। अभी भी समय है, तो मुझे अभी भी अस्वीकार कर सकते हो, क्योंकि विवाह के उपरांत भी मैं अपना पूजा पाठ कदापि नहीं छोड़ूंगी। यदि तुम्हारे ईश्वर हमारे संबंध के मध्य ना आए तो तुम्हें पाकर मुझे अति प्रसन्नता होगी। जाओ, अपनी मैया और अपने भगवान से आशीष ले लो। मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। आज भी रुकोगे? आज मैं तुम्हें अपनी पुत्री ही नहीं सौंप रहा हूँ, अपितु व्याधराज भी बना रहा हूँ। व्याधराज नागा की, व्याधराज थिन्ना की, व्याधराज नागा की। माँ के सामने इस महायोद्धा थिन्ना को मैं कबीले का सरदार बनाता हूँ। आगे बढ़ो थिन्ना, माँ के सामने मेरी पुत्री और राज सिंहासन को स्वीकार करो। नहीं, नहीं। जो प्रभु अपने भक्तों के लिए करते हैं, अपने प्रभु को ही अपनी छत्र छाया से ढक दिया तुमने। तपती धूप में छाया प्रदान की। तुम्हारी ये महान भक्ति सृष्टि के अंत तक स्मरण की जाएगी, सृष्टि के अंत तक स्मरण की जाएगी। प्रभु महादेव उससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उस मकड़े भक्त से पुनः वरदान मांगने को कहा। एक छोटे से कीट को भला क्या वरदान चाहिए होगा? प्रभु की भक्ति भक्तों में भेद नहीं करती, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो या छोटा सा कीट, उसकी भक्ति ही उसे सच्चा भक्त बनाती है। ये तो उस मकड़े भक्त ने प्रमाणित कर ही दिया था। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसने मांगा भी वही होगा जो एक सच्चा भक्त मांगता। क्यों गणेश? हाँ भ्राता, भक्त मकड़े ने सयुज्य मुक्ति का वरदान मांगा। वत्स, मैं तुम्हें सयुज्य मुक्ति का वरदान देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ये भी आशीष देता हूँ कि यहाँ जो भी सच्ची निष्ठा से भक्ति करेगा, वो मनुष्य हो अथवा कोई जीव, चींटी हो या विशालकाय गज, उसे मुक्ति प्राप्त होगी और मेरे साथ सदैव तुम्हारी पूजा होगी। हे श्री ज्ञान मूर्ति गणेश जी, श्रीकाल हस्ती में श्री नाम कैसे जुड़ा ये तो ज्ञात हो गया मुझे, किंतु काल और हस्ती ये शब्द, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे वो मकड़ा प्रभु का भक्त था, वैसे ही एक काल अर्थात एक सर्प और हस्ती अर्थात एक गज भी महादेव के भक्त थे। प्रत्येक भोर में वो गज हस्ती पुष्प गुच्छ और बेलपत्र के साथ अपनी सूंड में जल लेकर आता था। और फिर संध्या में काल नामक सर्प भी आया। उस सर्प के अनुसार वो पत्र और पुष्प प्रभु के योग्य ना थे, तो उसने प्रभु के स्थान को स्वच्छ किया, फिर शिवलिंग को मणियों से सज्जित किया और प्रभु पूजा में रम गया। जिस
प्रकार काल को हस्ती गज की पूजा पद्धति नहीं भाती थी, उसी प्रकार गज हस्ती को काल की पूजा से कोई लगाव ना था। वो काल की लाई मणियों को पत्थर समझ दूर फेंक देता था और काल उसके पुष्पों को। ऐसा कुछ दिनों तक निरंतर चलता रहा, किंतु एक दिन क्रोधित होकर उस गज ने मणियों को जलाशय में फेंक दिया। जब रात्रि में सर्प वहां पहुंचा तो वो प्रभु के शिवलिंग के निकट पुष्प और पत्र देखकर बहुत निराश हुआ। उसने अपने अनुसार उस स्थल को स्वच्छ किया, फिर उसकी प्रतीक्षा में वहीं स्थित हो गया जिसने उसकी मणियों को हटाया था। और फिर अगली भोर दोनों शिव भक्तों में युद्ध छिड़ गया। गज के इस भीषण युद्ध में वो अवस्था भी आ चुकी थी जब उस असहनीय कष्ट को सहन कर पाने में असमर्थ वो गज अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा था। पुष्प उठाकर शिवलिंग के निकट पहुंच गया और सर्प भी मणि उठाकर प्रभु के निकट। कल्याण। जब दोनों के प्राण लौटने लगे तो मकड़े भक्त के समान काल और हस्ती दोनों ने संयुज्य मुक्ति ही मांगी। उनकी इस भक्ति से प्रभावित होकर प्रभु महादेव ने उन्हें मात्र मुक्ति ही नहीं दी, अपितु एक अनूठा आशीष भी प्रदान किया। मुक्ति के साथ मैं तुम दोनों को यहाँ एक विशेष स्थान देता हूँ। आज के बाद तुम दोनों के नाम मेरे नाम से जुड़ जाएंगे और तुम दोनों के चिन्ह मेरी इस शिवलिंग के ऊपर होंगे। इसीलिए उन तीनों भक्तों के सम्मान में प्रभु के इस मंदिर का नाम पड़ा श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती, श्रीकालहस्ती की जय। श्रीकालहस्ती की जय। तुमसे प्रभु श्रीकालहस्ती की ये कथा जानकर मन बड़ा आनंदित हुआ गणेश, किंतु अब हमें संध्या आरती के लिए मंदिर की ओर बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं भ्राता, मैंने अभी तक आपको वो मुख्य कथा तो सुनाई ही नहीं है जिसका संबंध पाशुपतास्त्र से है, जिससे आप सुरापद्मन का वध कर सकेंगे। और मात्र पाशुपतास्त्र ही नहीं, इस कहानी के माध्यम से मुझे आपको विवाह के लिए भी तो मनाना है।